कर्ज के नाम पर धोखा देने वाली मोबाइल एप्लीकेशंस के गिर्द घेरा तंग कर दिया गया है। मुसाफकती कमीशन ने मोबाइल ऐप के जरिए सार्फिन को छोटे कर्जों में फ्रॉड का नोटिस ले लिया है। इंक्वायरी का आगाज कर दिया गया। मोबाइल एप्लीकेशंस के मालिकान की तलाश बड़ा चैलेंज बन गया है। ज्यादातर एप्लीकेशंस के एड्रेस और राब्ते की मालूमात फेक निकली हैं। कर्ज के नाम पर धोखा देने वाली मोबाइल एप्लीकेशंस के गिर्द घेरा तंग कर दिया गया है। बात करेंगे हमारे नुमाइंदे वकास अजीम से। जी वकास। जी, मुसाफकती कमीशन का ये कहना है कि मुख्तलिफ मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से उनको ये इतलात मौसूल हुई है कि पाकिस्तान में गूगल प्ले स्टोर के जरिए जो मोबाइल की एप्लीकेशन है उनके जरिए लोगों को छोटे कर्जे फराहम किए जा रहे हैं और उनको कार्ड के जरिए धोखाधड़ी की जा रही है। मुसाफकती कमीशन का ये कहना है कि इन इतलात का नोटिस लिया गया है और अब तहकीकात शुरू कर दी गई है, जिसमें यह देखा गया है कि मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए जो कर्जे फराहम किए जा रहे हैं उसमें लोगों को जो इश्तिहारात दिया जाता है उसके बरअक्स ओवर चार्जिंग किया जाता है और इसका जो इंटरेस्ट रेट है वो भी बहुत ज्यादा है। इसके साथ साथ कमीशन ने ये भी देखा है कि जिन लोगों ने ये मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड की है उनकी तादाद तकरीबन 1 करोड़ तक पहुंच चुकी है, लेकिन मोबाइल एप्लीकेशन बनाने वाले के जो मालकान है उन तक पहुंचना बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। इस हवाले से इसी पर बात करने के हमारे साथ मौजूद है साबिक डीजी साइबर क्राइम विंग अम्मार जाफरी साहब। सर, बहुत शुक्रिया 24 न्यूज़ को वक्त देने के लिए। कर्ज देकर फ्रॉड और ब्लैकमेल करने वाली इन कंपनीज के खिलाफ क्या कार्रवाई हो सकती है कानून के मुताबिक? देखिए, गुजारिश ये है कि जो फ्रॉड है ना वो आज की बात में सदियों में चले आ रहे हैं, लेकिन उसके स्टाइल चेंज हो गए हैं। अब ये जितने भी ऑनलाइन फ्रॉड्स हैं, लोन्स हैं, सब चीज़ें हैं, अब ये इसमें पहले तो ये इनफॉर्मल काम होता था, लेकिन जब से रेगुलेशन आए, बैंक्स आए, नेशनल ये अपना कार्ड सिस्टम आया, बायोमेट्रिक्स आए, अब लोगों ने SEC पे रजिस्टर भी कराना शुरू कर दिया, उसके बाद ये फ्रॉड हो रहे हैं। मैं समझता हूँ कि लोगों से पैसा लेना जो है ना ये बड़ी जिम्मेदारी की बात है, चाहे वो कोई लॉटरी है या कोई, मैं समझता हूँ ये लोन्स हैं या वट जो भी है। इसके लिए मैं समझता हूँ कि जो हमारे कवानीन हैं ऐसा ये है कि वो बहुत क्लियर है इसके ऊपर, ये फ्रॉड के ज़िम्मे में आता है और अब डिपेंड करता है कि जो SCCP है वो किस तरह केस मूव करती है, क्योंकि जाहिर है जो रजिस्टर्ड कंपनी है ये SEC पे रजिस्टर्ड की है, उनके डायरेक्टर, उनके मालकान, मैं समझता हूँ सबसे पहले तो इनके जो अकाउंट्स वगैरह उनको रोका जाए, उनकी जो अलाइड बिजनेस है उनको देखा जाए, फिर ये FIA जो है अपने फ्रॉड के जो केसेज हैं, फाइनेंशियल फ्रॉड के, उनके कवानीन मौजूद हैं, उसके मुताबिक नेचुरली इसका केस पे तैयार करेगी। देखना पड़ेगा कि इसकी नौयत क्या है, इसकी लिमिट्स हैं। अगर ये फ्रॉड बड़ा है तो फिर नेचुरली कमेटी बनेगी इसके अंदर। फिर देखना है कि इस फ्रॉड के अलावा तो इन्होंने कोई अलाइड जुर्म नहीं किया, तो ये अभी कहना प्रीमेच्योर होगा कि इसके खिलाफ क्या कार्रवाई हो सकती है, लेकिन कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि अगर इस तरह लोग लुटते रहेंगे हमारे तो लोगों का इत्मीनान खत्म हो जाएगा। और जब SEC पे रजिस्टर करता है ऐसी कंपनी को, इसका मतलब ये होता है कि उसके मालकान, उनके तमाम पर्टिकुलर SEC पे मौजूद हैं। फॉर्म 29 और फॉर्म A जो है वो हर साल इशू होता है, इनकम टैक्स स्टेटमेंट्स होती हैं, इसका मतलब है ड्यू डिलिजेंस तो होती है, लेकिन अगर कोई इसमें कमी थी तो फिर SEC भी जवाब दे इसका कि उन्होंने ऐसी कंपनियों क्यों अलाउ किया ऑपरेट करने के लिए पाकिस्तान में कि जिनके मालकान का पता नहीं है। तो मैं समझता हूँ कार्रवाई होनी चाहिए और जरूर होगी, इसके कार्रवाई होनी चाहिए, जरूर होगी। सर, एक और चीज़ आपसे जानना चाहेंगे, माइक्रो फाइनेंस बैंकिंग के जरिए जितने भी क्योंकि फ्रॉड चल रहे हैं उसी पे हो रहे हैं, क्योंकि उसमें कोई बायोमेट्रिक तस्दीक नहीं होती, पता नहीं होता पैसे कौन निकलवा रहा है, दूसरे लोगों के नाम पे सिम में निकलवाई होती हैं। तो इसको रेगुलराइज करने के लिए अभी तक क्यों इकदाम नहीं किए गए? क्योंकि रोजाना कोई ना कोई मैसेज या फोन के जरिए लाखों की तादाद में फ्रॉड्स हो रहे हैं इस पर। अच्छा, देखिए, ऐसा है कि हमारे मुल्क में डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन आई है, कोविड की वजह से बहुत तेजी से आई है। पहले एक स्लो पेस पे आ रही थी, कोविड की वजह से गवर्नमेंट की नई नई सहूलतें आई, जिस तरह की जितने भी आपके गवर्नमेंट के लिए प्रोजेक्ट्स थे उसमें बायोमेट्रिक्स आए। लेकिन ये दुनिया हमेशा होता है कि जब कोई ट्रांसफॉर्मेशन आती है तो उसके जो अर्ली बेनिफिशियरी होते हैं फ्रॉड के लोग होते हैं, फिर वो चीज़ें स्टेबलाइज होती हैं। तो गवर्नमेंट शुड बी एहेड ऑफ कर्व, मैं समझता हूँ एहेड ऑफ टाइट, और जितने पॉसिबल फ्रॉड हो सकते हैं उसके ऊपर सिविल सोसाइटी को आगे आना चाहिए। बेशुमार ऐसे इनिशिएटिव हैं, जैसे मैं एक इनिशिएटिव है हमारा अपना क्राइम स्टॉपर्स के नाम से हमने शुरू किया पाकिस्तान में, उसमें सिविल सोसाइटी आगे आती है। कि मैं फिर कहूँगा कि मीडिया की जिम्मेदारी भी है कि इशूज को खड़ा करे,
ये सिविल सोसाइटी की जिम्मेदारी भी है कि वो आगे आए। ठीक है, मीडिया की भी जिम्मेदारी है, सिविल सोसाइटी की भी जिम्मेदारी है कि इन मामला को आगे लेकर आएं ताकि इसका हल जो है वो निकाला जा सके। अमार जाफी साहब साबिक डीजी साइबर क्राइम विंग्स हमारे साथ मौजूद थे। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आगे बढ़े आपको बताएं कि ऑनलाइन लोन कंपनी से कर्ज लेने वाले मुतासरा शहरी अली रज़ा ने इनका तरीक़ा वारदात बयान किया है। बताया गया है कि कर्ज देने वाली कंपनी ने मोबाइल फ़ोन, कॉन्टैक्ट लिस्ट, फ़ोटो गैलरी और कैमरे तक रसाई मांगी थी कि जो कि मजबूरी में देनी थी। मुतासरा शहरी का कहना है कि कर्ज की वापसी में ताख़ीर पर हर हफ्ते 600 रुपये इजाफी अदायगी करना पड़ी। मुतासरा शहरी अली रज़ा ने बताया कि कर्ज देने वाली कंपनी की जानिब से रिश्तेदारों को फ़ोन करके तंग किया जा रहा है। मजबूरी के तहत लिया था मैंने 3000 रुपये लोन, और इजी लोन के ऐप से नाम ये है, और उसके साथ बरवक्त भी है और इजी लोन भी है। ये ऐसे लोग हैं कि लोन ले लेते हैं लेकिन बाद में इतना को तंग करते हैं ना, आपकी सोच से भी मैं बता नहीं सकता आपको कितना को परेशान करते हैं, घर वालों को ब्लैकमेल करते हैं। सर वैसे इस वजह से किया था, मैंने जब लोन लिया था तब इनकी ना एक पैटर्न है लोगों को लूटने का, ये तरीकेकार है। जब आपने लोन ऐप डाउनलोड की है ना, तो वो उससे ये होता है कि आपने हर चीज पे अलाउ करना है। अगर आप अलाउ नहीं करेंगे आपको लोन नहीं मिलेगा। मजबूरी के तहत मैंने सब कुछ अलाउ कर दिया था, जैसे कि फोन नंबर्स हो गए, तस्वीरें हो गई, वीडियो हो गए। सूद के मद में चार्ज कर रहे थे कि अगर आपको ये अपना लोन भराना है, मतलब कि आपको ये आगे टाइम चाहिए, लोन आपको पे करने के लिए आगे टाइम चाहिए, कि आपके पास पैसे नहीं है, आपको टाइम चाहिए। और टाइम के लिए मुझे हर हफ्ते 600 रुपये जमा करवाना पड़ता था। 600 जहाँ जमा करवाता तो वो समझ लो कि मेरी शामत है। हाथापाई भी हुई है, लड़ाई भी हुई है मेरी उस चैन चक्कर के, जब मेरे बनवाई को, मेरी सिस्टरों को, ताकि मेरी अम्मी को, मेरी सब रिश्तेदारों को उन्होंने कॉल करके इतना कुछ रील किया और तंग किया। जब तक मैंने पैसे नहीं जमा करवा दी, और मैंने 3000 लिया था और 6000 कुछ रुपये मैं जमा करवाया, मतलब कि 3000 वो लिया, 600 वो कटवाया, फिर एक हफ्ता इस्तेमाल किया, फिर 600 कटवाया। मतलब कि 4 से 5 हफ्ते मैं पैसे नहीं दे सका। हर हफ्ते मुझे 600 रुपये जमा करवाना पड़ा, और 600 रुपये जब मेरे पास पैसे आए, मुझे वो 6000 तो वो 3000 तो वो चला गया जो उनसे गया था हर हफ्ते। और 3000 रुपये जब तक मैंने जमा नहीं करा दिया, वो 3000 का 3000 वहाँ का वहाँ ही था। आज मैंने लोन लिया, एक हफ्ते बाद मुझे तंग करना शुरू कर दिया, भैया आपके पास टाइम थोड़ा, आपके पास 1 दिन रह गया, आप पैसे जमा करो। 180 दिन 6 दिन नहीं गुजरे, उन्होंने हमें तंग करना शुरू कर दिया। बिल्कुल नहीं बताई गई थी, सब कुछ उन्होंने कहा था कि आप बेफिक्र हो जाए। मतलब कि किस्में इतनी बड़ी खा ली है कि आपको मैं बता नहीं सकता कि इतनी बड़ी उन्होंने किस्में खाई थी। अल्लाह पाक की किस्में, कुरान की किस्में, रसूल की किस्में, पता नहीं किस किस्में डाल के हमसे इन्होंने मतलब के अलाउ सारा कुछ करवाया। मैंने 2 से 3 हफ्ते इनका दफ्तर ढूंढा है, मुझे नहीं ढूंढा। एक था कि इनका जो सा एम्प्लॉय था उसकी मेरी मुंह मारी हो गई थी, गाली गलौच हो गई थी, सब कुछ हो गया था। जैसे ही लोन आपने उसको रिटर्न किया, वो नंबर गैप, वो सारा कुछ, हर चीज गैप हो जाती है, वो नंबर ब्लॉक हो जाता है, बंद हो जाता है, आप उसमें दोबारा कॉल कर ही नहीं सकते। मैं आपको बता तो नहीं सकता, क्योंकि घर का मसला था, क्योंकि बनवाई को भी तंग करते थे, उल्टे पुल्टियां बातें करते थे। मैं तो बर्दाश्त कर रहा था क्योंकि मैंने लोन लिया हुआ था, लेकिन मेरी बर्दाश्त से भी हाथ बाहर हो गया था। एम्प्लॉय थे जैसे आम एम्प्लॉय होते हैं कि किसी दफ्तर में काम करने, उनके बंदे रखे हुए थे, तो वो बार बार तंग करते थे। एक ने कॉल की, मतलब कि एक फोन नंबर से कॉल नहीं आती थी। फिर इन्होंने एंड हार के भी लड़की का जरिया लिया, तो उसने मुझे रोना धोना सुनाया कि जी मेरे वालिद बीमार है, मेरी अम्मी हॉस्पिटल है, मेरी फलानी है, मेरी ये है, मेरी इन्होंने सैलरी रोक लिया, आपकी मेहरबानी मुझे ना पैसे करवा दें, अगर पैसे नहीं है तो मुझे 600 करवा दें, अगर 600 भी नहीं है जितने आपके पास हैं उतने करवा दें। मेरे पास 400 कुछ रुपए थे उस टाइम के, आज से 7 थोड़ी देर दिन पहले, महीना पहले ना मेरे पास थे पैसे। और क्या कहते हैं, मैंने उनको पैसे के, उसने अपने पास से पैसे जमा करवा के फिर 600 जमा करवाया। फिर 3-4 दिन बाद मेरे पास पैसे आए, फिर मैंने 3000 उसको जमा करवाया। फिर उसके बाद उसका भी नंबर बंद हो, जो सा लड़का था उसके भी बंद। मेरे पास 6-7 नंबर थे, वो उस पर मैंने दोबारा कॉल की, उसके बाद सब कुछ नंबर बंद, कोई राब्ता नहीं, कोई चैन चक्कर नहीं, कुछ भी नहीं था उनके साथ।